मैं आधी रात को एक छोटे से गांव के स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जो कि 4 घंटे लेट थी। नवंबर की सर्द रात में एक 22 साल की लड़की चुस्त कपड़ों में और बिना दुपट्टे के अचानक मेरे सामने आ गई। साहब, एक सिगरेट देना, उसने बेचैनी से कहा। उसकी हालत देखकर मैं हैरान था। मैं अपना सिगरेट बुझाकर बोला, लड़की होकर सिगरेट पीती हो? उसने बेपरवाही से कहा, अपुन पीता है साहब, मुझे नशा चाहिए। सिगरेट दे दे या नशे का टीका लगा दे। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे जाने को कहा। तभी कुछ आवारा लड़के उसे चमेली कहकर चिढ़ाने लगे। उसने भी उन्हें गालियां दी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो एक कॉल गर्ल है। गालियां देने के बाद वो मेरे बेंच पर बैठ गई। उसने गुस्से में कहा कि वो एक रात का 10,000 लेती है। फिर उसने मुझसे माचिस मांगी, जो मैंने उसे नहीं दी। मैंने खुद सिगरेट जलाकर पी तो वो मुझसे मांगने लगी। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, ट्रेन को आने में अभी 3 घंटे हैं। क्या ख्याल है साहब, मैं तुम्हारा ये वक्त अच्छा गुजार दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से से कहा, उठो और यहां से दफा हो जाओ। उसने फिर से कहा, मुझे नशा करना है, मेरा बदन टूट रहा है। वो अपनी बाजुओं को मसल रही थी। वैसे तो अपुन 10,000 से कम नहीं लेता, लेकिन चल तुझे डिस्काउंट देती हूं। मैं गुस्से से कहा, उठकर जाती हो या नहीं? मेरी गुस्से से भरी आवाज सुनकर उसने कहा, ठीक है, 500 रुपए उधार दे दो, वापस लौटा दूंगी। मैंने पूछा, ताकि तुम नशा करो? उसने कहा, हां, और मैं तुम्हें दुआएं भी दूंगी। मैं उसे पैसे देने से मना कर दिया। तभी दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने फटाफट अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। वो मेरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, साहब, 500 रुपए दे दो ना। जान छुड़ाने के लिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दे दिया। वो बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि अब मुझे यहां कभी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस गांव से कोई ताल्लुक नहीं रखता था। मैं अपनी सीट पर लेट गया और मेरी आंखें बंद होते ही मुझे अपनी पत्नी आराधना का चेहरा याद आने लगा। सुबह 10 बजे मैं दिल्ली पहुंचा और अपने घर गया। मां तख्त पर बैठी थी। मैंने उनके पैर छुए तो वो बोली, खुश रह बेटा। उन्होंने मुझसे शाम को अपने कमरे में आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो क्या बात करेंगी। मैं जब अपने कमरे में गया तो आराधना रो रही थी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वो बोली, आपकी मां के ताने सुनकर मेरा दिल घुटने लगा है। उसने डिप्रेशन की दवाइयों की तरफ इशारा किया। आपकी मां की बातों ने मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर दिया है। उसने बताया कि मां ने उसे एक रिश्तेदार की गोद भराई की रस्म में जाने से मना कर दिया था, ये कहकर कि अगर उसका साया पड़ गया तो बच्चा गिर जाएगा। मुझे भगवान ने मां क्यों नहीं बनाया? वो हिचकियां लेकर रोने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी मोहब्बत तेरे लिए काफी नहीं है क्या? वो बोली, आपके लिए यह कहना आसान है, पर ताने तो मुझे झेलने पड़ते हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने कहा, कभी नहीं। उसने कहा कि आज मां ने साफ कह दिया है कि वो इन 2 दिनों में मेरी शादी का रिश्ता पक्का कर ही देंगी। मैंने उससे कहा, उन्हें कहने दो, और सोने चला गया। शादी के कुछ दिनों बाद आराधना प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। बस उसी दिन से मां ने उसका जीना हराम कर दिया था। उन्होंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं बची तो उन्हें मेरी दूसरी शादी का ख्याल आया। मैं मां के सामने हाथ जोड़कर बोला, मां, आराधना के बारे में भी तो सोचो, उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो बोली, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2 साल से मां ने हम दोनों का जीना मुश्किल कर रखा था। शाम को जब मैं मां के कमरे में गया तो उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई।
मैं तेरा रिश्ता जमुना की बेटी से पक्का कर चुकी हूं। उन्होंने कहा, मां, आपने मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर दिया? मैंने पूछा, अगर इस बार तूने मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। वो रोने लगी। मैं जहर खा लूंगी। मैं अपनी मां की बात सुनकर कुछ नहीं कह पाया और अपने कमरे में वापस आ गया। आराधना हमारी बातें सुन चुकी थी और वो रो रही थी। मैं बहुत थक गया था और उसे अनदेखा करके सोफे पर लेट गया। रात को उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अगर और तनाव मिला तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। जब मैं उसे घर लेकर आया तो मां गुस्से से बोली, अब क्या हो गया है तेरी बीवी को? शुरू हो गए इसके नए नखरे। अगर मर भी गई तो चिंता मत कर, मैं तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। मैंने गुस्से में कहा, मां, आराधना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मां और आराधना दोनों हैरान रह गई। मां का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मेरा माथा चूमा और आराधना को गले से लगा लिया। आराधना ने कमरे में आकर मुझसे पूछा, आपने ये झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, और क्या करता? 15 दिन में मां मेरी शादी करवा देती और तुम इस दुख में टूट जाती। मैंने कहा कि मैं कोई रास्ता निकालता हूं। मैं मुंबई में रहकर काम करता था, तो मैंने सोचा कि मैं मां से कहूंगा कि यहां के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है और मैं आराधना को इलाज के लिए मुंबई ले जाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि चमेली ही इसका एक रास्ता हो सकती है। वो पैसे लेकर काम करती है और पैसे लेकर मुझे बच्चा भी दे देगी। मैंने आराधना से बात की और उसे पूरी बात बताई। वो चौंक गई। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप उस तरह की औरत के पास जाएंगे? उसने पूछा। मैंने उसे समझाया, अगर मैं किसी इज्जतदार लड़की से शादी करता हूं तो तुम्हें सौतन झेलनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हिस्से में और दुख आए। वो पैसे लेगी, हमें बच्चा दे देगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। आराधना थोड़ी देर सोचने के बाद मान गई। मैं उसी गांव गया जहां चमेली रहती थी। बहुत देर तक उसे ढूंढने के बाद मुझे वही लड़का मिला जो स्टेशन पर उसे चिढ़ा रहा था। मैंने उससे पूछा, चमेली कहाँ है? उसने मुझे एक होटल के मैनेजर के पास भेजा। मैनेजर ने कहा कि चमेली उस रात उपलब्ध नहीं है, कल आना। मैंने वही एक अजीब से होटल में कमरा ले लिया। कमरा बहुत गंदा था। मैंने मैनेजर से कहा कि जब चमेली आए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। अगले दिन सुबह चमेली मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुझे देखकर हैरान थी। उसने दुपट्टे से 500 का नोट निकाला और मुझे लौटा दिया। अपुन को पता था तू आएगा, उसने कहा। पैसे कोई नहीं छोड़ता। मैंने कहा कि मुझे उससे एक और बात करनी है। उसने कहा कि वो दिन में किसी से नहीं मिलती। मैंने कहा, मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा, बस रात को जल्दी आ जाना। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सच्ची? तू मेरे को 15,000 देगा? मैंने कहा, हां, इससे ज्यादा भी दे सकता हूं। वो शाम को 7 बजे आने के लिए मान गई। मैंने उस होटल को छोड़कर एक साफ सुथरे होटल में कमरा बुक करवाया। शाम को मैनेजर ने फोन किया, चमेली आ गई है। मैं उसे लेने गया। वो मेरे साथ नए होटल में आकर बहुत खुश हुई। ये तो महल है, उसने कहा। उसने फ्रिज खोलकर बियर निकाली और सोफे पर बैठ गई। चलो आ जाओ जल्दी से, उसने कहा और बेड पर बैठ गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोफे पर बैठ गया और सोचा कि बात कैसे शुरू करूं। उसने मुझसे कहा, बत्ती जलाओगे या बंद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे पहले बात करना चाहता हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मुझे देखकर नियत खराब हो गई। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहना चाहूं तो? उसने कहा, 1 साल? ये तो बहुत ज्यादा है, सेठ। मैंने कहा, असल में मुझे बच्चा चाहिए। वो हैरानी से मुझे देखने लगी। बच्चा चाहिए? देख, मैं बच्चे पैदा नहीं करती। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो किसी शरीफ औरत से जाकर शादी कर ले। मैंने कहा, मेरी बीवी है, उसे बच्चा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जितना चाहूं पैसा दूंगा। वो सोच में पड़ गई।
कितने पैसे देगा? मैंने कहा, जितने तुम कहोगी। 5 लाख दोगे? उसने पूछा। इससे ज्यादा दूंगा, मैंने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। 10 से 15 लाख, जितने तुझे चाहिए। हां, मैंने कहा। वो बोली, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें एक नहीं 10 बच्चे पैदा कर दूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर उसका कोई घर या परिवार है तो उनसे कह दे, क्योंकि मैं उसे यहां से लेकर जाना चाहता हूं। वो बोली, अपुन का कोई नहीं है, मैं लावारिस हूं। मैंने कहा, ठीक है, फिर हम सुबह यहां से निकल जाएंगे। मैं अपने कपड़े लेकर आ जाऊं? उसने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दूंगा, मैंने कहा। यह सुनकर वो मुस्कुरा दी। मैंने उसे मुंबई लेकर आ गया। मैंने आराधना को फोन करके सब बता दिया। मैंने चमेली के लिए शॉपिंग की, उसके बाल ठीक करवाए, ग्रूमिंग करवाई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत खुश भी थी। वो बेड पर मेरे पास आकर बैठ गई। सेठ, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पहली बार किसी लड़की के पास बैठे हो, उसने कहा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन यह काम मुझसे नहीं हो पा रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो वो मुझे ही देख रही थी। तुम थोड़ा शर्मा नहीं सकती क्या? मैंने पूछा। वो क्यों? देखो, ये शर्माना वरमाना मुझे नहीं आता। जब मैं उसके करीब जाता तो मेरा जमीर मुझे टोका करता था कि मैं एक नाजायज बच्चा पैदा कर रहा हूं। मेरे दिमाग में आराधना की बातें गूंजने लगती थी। दूसरी तरफ मेरा जमीर मुझे इस सब की इजाजत नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने पहली बार थोड़ी शराब पी, ताकि जो होश में नहीं हो सकता वो नशे में हो जाए। मैं सोफे पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता बना रहा था तो वो किचन में आ गई। मैंने उससे पूछा, फ्राई खाओगी? अपुन का मसला नहीं है, जो तू देगा अपुन खा लेगी। बस चाय कड़क बनाना। मैंने कहा, देखो, यहां ये बाजारी भाषा नहीं चलेगी। देख सेठ, अपुन तेरी बीवी नहीं है, इसीलिए अपुन पर रौब मत जमा, उसने कहा। चमेली ने आज तक किसी की नहीं मानी। मैंने नाश्ता बनाया और सोफे पर बैठ गया। तभी वो मेरे पास आई और मेरी सिगरेट से अपनी सिगरेट जला ली। कौन सी सिगरेट पीती हो? मैंने पूछा। वो नहीं जो तू पीता है, मेरा लेवल थोड़ा हाई है। सेठ जानता है, ये सिगरेट नहीं, जिंदगी है, मजा है, सुकून है। वो बहुत हसीन थी, जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी बहक जाएं। लेकिन मेरे अंदर का जोश ठंडा पड़ रहा था। शायद मैं जरूरत से ज्यादा शरीफ था, इसलिए गुनाह नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा, चमेली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसने आंखें खोल दी। क्या? क्या कहा तूने, सेठ? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो बोली, देख सेठ, अपनी बात से मत मुकर। जो बात हुई है उसी पर रह तो अच्छा है। अभी अपुन शादी किसी से नहीं करेगा। मैंने कहा, देखो, मैं कल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तब तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकता जब तक वो सही तरीके से ना हो जाए। मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा जब तुम मेरे बेटे को जन्म दोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। देख, जो काम तू मुझसे कह रहा है वो बहुत मुश्किल है और ये शादी वादी का झंझट मुझसे नहीं होगा। चमेली ने कहा, तुम्हें करना क्या है? कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम अभी भी मेरे साथ हर तरह का रिश्ता बना सकती हो, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर सकता। शादी कर लो, जैसे ही मेरा बच्चा होगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोली, ठीक है, लेकिन अब मैं 30 लाख रुपए लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, ले लेना। हमने शादी कर ली। पंडित जी के सामने भी वो उसी बाजारी भाषा में बात कर रही थी। शादी हो गई, लेकिन जब मैं रात को कमरे में आया तो बेचैन था। जैसे ही मैंने उसके बाजू पर हाथ रखा, उसने झटके से मेरा हाथ हटा दिया। यहां मेरे गहरे जख्म हैं, हाथ मत लगाओ। मैंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ना साहब, हम जैसी औरतों के पूरे वजूद में तुझे ऐसे ही जख्मों के निशान मिलेंगे,
उसने कहा, मर्द की हैवानियत और मजबूरी का सबूत हमारे शरीर से मिल जाता है। मैंने उसका बाजू पकड़ा और आस्तीन ऊपर की। कंधे से नीचे एक बहुत गहरा जख्म था। ये क्या है? मैंने पूछा। कोई जानवर बहुत जोर से दांत गड़ा गया था। उसने कहा, पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए अभी तक जख्म भरा नहीं है। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका घाव देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने पूछा, दवाई की पर्ची है? उसने कहा, नहीं, पर नाम याद है। मैंने कहा, ठीक है, कल बता देना, मैं ला दूंगा। तू काहे को टेंशन लेता है, सेठ? हाँ, लेकिन मैं जानवर नहीं हूं, मैंने कहा। मैं सोचने लगा कि इंसान को इंसान से कुत्ता क्या बना देता है। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो मुझे गौर से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं, देख रही हूं कि तू पहला मर्द है जिसे मेरे जख्म दिखाई दिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर सो गया। अगले दिन मैं उसके लिए दवा लाया। 5 दिन गुजर गए। शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक उसके करीब नहीं जा पाया था। शायद मेरे मन में यह बात थी कि वो एक ऐसी औरत है जिसके साथ कई मर्दों ने रातें गुजारी है। जब मुझसे कुछ नहीं हो पाता तो वो मुझे धक्का देने लगती और सिगरेट पीने लगती। मुझे समझ आ गया है। उसने कहा, क्या? मैंने पूछा। यही कि तुझे बच्चा क्यों नहीं होता। वो बोली, ये दिक्कत तेरी पत्नी में नहीं है, दिक्कत तुझ में है। मुझे देखकर हर कोई बेकाबू हो जाता है, लेकिन एक तू है जिसके बस का कुछ नहीं। मुझे तो लगता है तू मर्द ही नहीं। उसकी बात ने मुझे हिला दिया। मैंने उसके मुंह से सिगरेट निकाली, एशट्रे में बुझा दी। मैंने उसे अपने करीब किया, कनफटर ऊपर लिया और सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि आराधना मेरे बगल में सो रही है। आराधना, प्लीज एक कप चाय बना दो, मैंने कहा। विजय, अपुन को चाय बनानी नहीं आती और अपुन चमेली है। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल गई और मैं उससे दूर हट गया। सॉरी, मुझे लगा आराधना। मैं बाथरूम में चला गया। उसकी एक बात ने मेरा दिमाग घुमा दिया था कि मैं मर्द नहीं हूं। गुस्से में आकर मैंने नाश्ता बनाया। जब वो बाहर आई तो मैं उसे बड़ी मोहब्बत से देखता रहा, फिर नजरें फेर ली। मुझे एक अजीब सा एहसास घेर गया। मैंने आराधना को फोन किया और पूछा, तुम्हें कब लेने आऊं? वो बोली, विजय, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो मुझे आकर ले जाना। उसका लहजा बहुत भारी था। मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती कि तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं, इसलिए मुझे शहर लाने के बाद तुम उस लड़की के पास मत जाना। ठीक है, मैंने कहा। अब मैं सारा वक्त चमेली के साथ बिताने लगा। मैंने उसे कई बार समझाया कि वो अपनी बाजारी जुबान छोड़ दे, लेकिन वो मानती नहीं थी। एक बार मैंने उसे सख्ती से डांटा, आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान से ये बातें नहीं सुनना चाहता। तमीज से बात किया करो। अपुन तुम्हारी बीवी नहीं है, ज्यादा रौब मत दिखाओ। फिलहाल तुम मेरी बीवी हो, मैंने कहा। मैं तुम पर सख्ती करूंगा। मैंने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। कोशिश नहीं करनी, तुम खुद को बदलोगी। जब भी वो पुरानी जुबान में बात करने लगती, मैं उसे रोक देता। 1 महीना गुजर गया। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पहली बार जब उसे मतली हुई तो मेरा दिल घबरा गया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये भी सुन सकता हूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। डॉक्टर ने कहा, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना। मैं बहुत खुश था। ये खुशखबरी मैंने आराधना को बताई। वो भी बहुत खुश हुई। जब मैंने चमेली के सामने फोन बंद किया, वो बोली, साहब, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से? मैंने पूछा। ये सब जो हुआ है। मैंने कहा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं एक नौकरानी का इंतजाम करके उसे लेने आऊंगा। मैं दिल्ली पहुंचा। मां बोली, इस बार तुम 1 महीने बाद आए हो। मैंने मां से कहा कि मुंबई में मेरा काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं आराधना को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूं।
मां के माथे पर बल पड़ गए। वो नहीं जाएगी। मां, मैंने मुंबई में एक बहुत अच्छी महिला डॉक्टर से बात की है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने मां को डराया कि अगर इस बार एहतियात नहीं की तो बुरा हो सकता है। मां मेरी बात सुनकर चुप हो गई। ठीक है, ले जाओ उसे। कुछ दिनों में ही मैं आराधना को लेकर मुंबई आ गया। वो चुप चुप सी थी। तुम बातें क्यों नहीं कर रही? मैंने पूछा। कुछ वक्त लगेगा मुझे, उसने कहा। जैसे ही हम अंदर आए, मैंने चमेली से कहा, ये मेरी बीवी है, आराधना। आराधना ने मुश्किल से अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और चमेली के पास जाकर उसे अपने साथ लगा लिया। वो बड़ी हैरानी से मुझे देख रही थी। उस रात मैं आराधना के कमरे में गया। वो बार बार पूछ रही थी, आपने उसके साथ शादी तो नहीं की ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूछा। बहुत फर्क पड़ता है, मैंने कहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उससे शादी की है, लेकिन मैं उसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर आराधना के चेहरे पर परेशानी दिखी। यह आपने ठीक नहीं किया। मेरा मन इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने कहा, तुम जो हो वो कभी भी चमेली नहीं हो सकती। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो मैं कभी भी चमेली के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाता। वो रोने लगी। आप एक रात भी उसके पास नहीं जाएंगे? उसने पूछा। मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? जिस मकसद से गया था वो पूरा हो चुका है। उस रात मैं आराम से सोया। आराधना मेरे कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। सुबह शोर से मेरी आंख खुली। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो चमेली गुस्से से मुझे देख रही थी। सेठ, मुझे भूख लगी है। तेरी वो नौकरानी अभी तक नहीं आई। पहले अच्छे तरीके से बात करो, मैंने कहा। कैसे सिखाया था तुम्हें? मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ दे दो, उसने कहा। तुम ये फल खा लो, मैंने कहा। अभी मेरी बीवी आकर नाश्ता बना देगी। मुझे रात को डर लगता है। पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई, वो कहने लगी। आराधना बाहर आई और उसने कहा, आप क्यों बनाएंगे? मैं बनाती हूं। आप उसे फल दे दीजिए। हम सबने मिलकर नाश्ता किया। फिर मैंने उसे दवाई दी और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आया तो आराधना ने खीर बनाई थी। चमेली भी खीर देखकर खुश हुई। दीदी, आपकी बीवी ने तो बड़े मजे की खीर बनाई है, उसने कहा। आराधना मुस्कुरा पड़ी। तुम मुझे दीदी कह सकती हो। चमेली बोली, ऐसा तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा। आराधना बोली, तो अब कह दो। दीदी ठीक है, चमेली ने कहा। फिर चमेली ने पूछा, दीदी, रात को मैं आपके कमरे में सो जाऊं? आराधना मुझे देखने लगी। चमेली बोली, सोफे पर सो जाऊंगी। मुझे अकेले में डर लगता है। आराधना ने उसे मना नहीं किया, लेकिन वो मुझे बार बार देख रही थी। उस रात चमेली हमारे कमरे में सोफे पर जाकर लेट गई। मुझे लगा उसे सच में डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक तो उसके कमरे में आने से आराधना मेरे बाजू पर सिर रखकर नहीं सो सकती थी, और ना हम खुलकर बात कर सकते थे। एक हफ्ता गुजर गया। एक रात मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू पर कोई लेटा है। मैंने सोचा आराधना होगी। मैंने कनफटर खींचा और उसे अपने साथ लगा लिया। चैन नहीं था तुम्हें? चमेली के सोने का इंतजार कर रही थी। सेठ, मैं चमेली ही हूं। मुझे वहां सोफे पर ठंड लग रही थी। मैं झटके से पीछे हटा। ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? मैंने धीरे से कहा। क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती? बीवी तो मैं भी हूं, उसने कहा। अगर तुमने ज्यादा मीनमेक की तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हारी बीवी उठ जाएगी। वो मेरे बगल में सो गई। मेरे अंदर से जान निकल गई थी। 2 घंटे वो बेखबर सोती रही और मैं जागता रहा। सुबह धीरे से मैंने उसे जगाया। भगवान का वास्ता है, सोफे पर जाकर सो जाओ। क्यों मेरी जान मुश्किल में डाल रही हो? वो उठने से पहले मेरा हाथ पकड़कर बोली, सुकून भरी नींद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह चमेली बहुत खुश थी। आराधना ने पूछा, अब तो तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं दीदी, अब नहीं लगता। रात को तो अपुन को बड़ी मस्त नींद आई।
मैंने कहा, ऐसी ज़बान जाहिल और मवाली किस्म के लड़के बोलते हैं। आराधना बोली, ठीक है, मैं सिखा दूंगी उसे। आप क्यों इतना चिढ़ रहे हैं? रात को मैंने चमेली से कहा कि वो अपने कमरे में जाकर सोए, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है। चमेली का चेहरा बुझ गया। वो तुरंत उठकर चली गई। आराधना बोली, विजय, आपके अंदर जरा भी शर्म है? मैं बेचैन था। अगले दिन सुबह आराधना चमेली के कमरे में गई और भागती हुई मेरे कमरे में आई। विजय, जल्दी आओ। मैं उसके कमरे में गया। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। एशट्रे सिगरेट से भरी हुई थी। ये क्या किया है तुमने? मैंने पूछा। तुम्हें मैंने मना किया था, सिगरेट मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है। अब अपुन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सिगरेट पी, उसने कहा। आइंदा भी पिएगी। अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पिएगी। मरता है तो मर जाए तुम्हारा बच्चा। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उसके बाजू से पकड़ा। क्या कहा तुमने? मेरा लहजा इतना ऊंचा था कि आराधना घबरा गई। छोड़ो अपुन को, सेठ। तुम्हारा सारा पैसा अपुन वापस करेगा। मुझे नहीं पैदा करना तुम्हारा बच्चा। मैंने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा और अपने करीब किया। दोबारा ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराधना परेशान हो उठी। भगवान के लिए, विजय, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इसे समझा रहा हूं। अब तुम इसे खुद समझा दो। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, भगवान की कसम, ये मुझसे नहीं बच पाएगी। छोड़ो विजय उसे। चलो नाश्ता करो, आराधना ने कहा। मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने जवाब दिया। उसे मेडिसिन दी है तुमने? हां, खिला दी। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया है। आइंदा नहीं करेगी, उसने कहा। लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा था। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब आराधना सो गई तो मैं चमेली के कमरे में आ गया। वो जाग रही थी और रो रही थी। मुझे देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया। सेठ, शराफत से मेरे कमरे से बाहर निकल जा, उसने कहा। अपनी बीवी को वक्त दो। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं उसके पास सोफे पर बैठ गया। रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जाओ, जाकर अपनी बीवी को गले लगाओ। तो तुम मेरे गले लगना चाहती हो? मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे घूर कर देखा। चमेली इतनी भी गिरी पड़ी नहीं है। उस दिन गलती हो गई थी मुझसे, जो खुद को तुम्हारी बीवी समझकर तेरे पास आ गई। मुझे लगा तू मुझसे भी अपनी बीवी जैसी मोहब्बत करेगा। तू तो आम मर्द निकला रे। आम सा। उसने सिगरेट उठाई। मैंने छीन ली। एक तो जरूर पीऊंगी। विजय, देख, मेरा मगज बहुत गर्म है। मेरे साथ ज्यादा शानपंती करेगा तो अपुन भाग जाएगी और मेरे साथ तेरा बच्चा भी जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने कहा। मैं तेरे को माफ नहीं करेगी, वो रोते हुए बोली। तेरा सारा पैसा तुझे वापस करेगी। कैसे वापस करोगी? मैंने पूछा। उनमें से आधे पैसों की तो तुम सिगरेट पी चुकी हो। कमा के दे देगी। मैंने हिम्मत के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसने बुरी तरह से झटका। तुम बहुत बुरा है। वो हिचकियों से रोने लगी। मैंने उसे अपने साथ लगाया। ऐसा नहीं है चमेली, ऐसा ही है विजय, ऐसा ही है। अभी भी तू अपने बच्चे के लिए आया है। तुझे बस अपने बच्चे की फिक्र है। बच्चे की मां की भी है। मैंने कहा, यह सिगरेट तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह होती है। मैंने बड़े प्यार से पूछा, बताओ मुझे क्या चाहती हो तुम? बस थोड़ा सा प्यार। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। अपुन इस रिश्ते को जीना चाहता है, उसने कहा। बस चंद महीने के लिए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख लूं? बस थोड़ी देर के लिए। मैंने अपना हाथ फैलाया और उसे अपने साथ लगा लिया। वाद करो, सिगरेट नहीं पियोगी। अपुन ये वादा नहीं कर सकती, विजय, जो पूरा ना कर सके। मेरी खातिर भी नहीं? मैंने पूछा।
इतना भी अच्छा नहीं है तो कि तेरी खातिर चमेली सिगरेट छोड़ दे। मैंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है चमेली, तो आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियोगी। अपुन पिएगा। मोहब्बत होगी तो नहीं पिएगा। चमेली को सब कुछ हो सकता है, विजय पर किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैंने उसका सर सहलाया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने उसे गोद में भरा और बेड पर लिटा दिया। मैंने उसकी अलमारी खोली तो मेरा दिमाग चकरा गया। 2 खाने सिगरेट से भरे हुए थे। मैंने सारी सिगरेट निकाली, जलाई और उस पर पानी डालकर बहा दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से आया तो आराधना बेहद परेशान थी। विजय, वो क्या हुआ है उसे? बहुत चिल्ला रही थी। तुम्हें गालियां दे रही थी। कह रही थी उस कमबख्त ने मेरी सिगरेट पता नहीं कहां छिपाई है। मेरा बदन टूट रहा है। अब कहाँ है वो? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। ये किचन देखो, सारे बर्तन तोड़ चुकी है। किचन में वाकई कांच के बर्तन टूटे पड़े थे। तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई? मैंने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी ना किसी तरह उसके नशे की आदत को खत्म करना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। उसने कुछ खाया है? एक निवाला तक नहीं लिया। मैं खाना लेकर चमेली के कमरे में चला गया। कमरे की हर चीज तहस-नहस थी। वो जमीन के एक कोने पर बैठी रो रही थी। विजय, मेरी सिगरेट कहाँ है? मैंने चुपचाप खाने की प्लेट बेड पर रखी। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। सिगरेट चाहिए तुम्हें? हां, विजय, सिगरेट चाहिए। मेरा बदन टूट रहा है। मैंने उसे बेड पर बिठाया और अपने हाथ से निवाला बनाकर उसके मुंह के पास किया। सिगरेट पीनी है तो पहले खाना खाओ। तुम खाना खाओगी तो मैं तुम्हें सिगरेट दूंगा। वो कहने लगी, तू सच कह रहा है विजय? तू सिगरेट देगा मेरे को? हाँ, दूंगा। उसने खाना खाया। मैंने उसे दवाई खिलाई और बाहर आकर कमरा साफ किया। रात को मैंने आराधना से कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं चमेली के पास चला जाऊं। उसे नशे की तलब होगी तो वो फिर से तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगी। और अब कमरे में तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है तो कहीं वो खुद को मारना ना शुरू कर दे। आराधना का चेहरा बुझ गया था। विजय, आप बच्चे के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना? हां, जाहिर है। और किसके लिए करूंगा? ठीक है, ये कड़वा घूंट भी पी लेती हूं। मैं चमेली के कमरे में आया। वो मेरी ही राह देख रही थी। विजय, सिगरेट दे। नहीं है मेरे पास। मैंने कल रात सब जला दिए थे। वो बेहद परेशान हो गई। मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मुझे मौत नहीं चाहिए। तुझे पता है कितनी महंगी आई थी? पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सिगरेट नहीं पीने दूंगा। इससे अच्छा था मैं तुझसे शादी ही ना करती, तेरे बच्चे को ना पैदा करती। मैं नहीं रह सकती नशे के बगैर। मैंने कहा, तुम्हारी परेशानी बस ये है कि तुमने मर्द का सिर्फ एक रूप देखा है, हैवानियत का। तुमने खुद को नशे का आदी बना दिया ताकि वह तुम्हारे वजूद को खत्म करता रहे और तुम्हें फर्क ना पड़े। तो और क्या करता साहब? करना पड़ता है। हम भी नहीं करना चाहती थी। मर्द का घिनौना रूप अपुन ने होश संभालते देखा था। वो अपने बाप की कहानी सुनाने लगी, जो जुआरी था और उसकी मां को मारता था। एक दिन उसने उसकी मां को इतना मारा कि वो मर गई। उसके बाद उसका बाप उसकी इज्जत का सौदा करने लगा। इसीलिए अपुन ने बाप की सिगरेट पीनी शुरू कर दी। 15 साल की उम्र से पी रही हूं सेठ, इसीलिए ये जहर नहीं छोड़ती। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। ठीक हो जाओगी तुम। क्या करोगे मुझे ठीक करके? बच्चा पैदा कराओगे, फिर मुझे छोड़ दोगे। मुझे तुम्हारा ख्याल है। मैंने कहा, मेरा ख्याल क्यों है? पता नहीं, लेकिन तुम मुझे अब अच्छी लगने लगी हो। मेरा जी चाहता है कि तुम ठीक हो जाओ। पहली बार मैंने अपने दिल की बात उससे कही थी। वो बोली, सेठ, सिगरेट दे दे वरना नींद नहीं आएगी। नींद की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं।
सिगरेट ना पीने का वादा तुम कर लो। मैं उसके बगल में लेट गया। तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो ना? हाँ, करती है, क्योंकि तुमने मेरे साथ वैसा सलूक नहीं किया जैसे बाकी के मर्द करते हैं। तुम पास आते हो तो डर नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। उस दिन अपुन को बड़े सुकून की नींद आई थी, जिस दिन तेरे बाजू पर सर रख के सोई थी। तुम भी बीवी हो, मैंने कहा। उस रात मैंने उसे सिर्फ मोहब्बत से सुला दिया था। पहली बार उसकी नजदीकी से मुझे घिन का एहसास नहीं हुआ था। वो अच्छी लगने लगी थी। एक बेबसी लड़की थी। मेरा जी चाहने लगा कि उसका हर जख्म अपनी मोहब्बत से भर दूं। अब वो बदलने लगी थी। 5 महीने बाद जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनकर आराधना बेहद खुश थी। वो उसका और ज्यादा ख्याल रखने लगी। 7 महीने में उसके पांव सूज गए। चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी। एक रात वो कहने लगी, मेरे पांव में बहुत दर्द है, सेठ मेरे पैर दबा दे। मैंने कहा, मैं? हाँ, तो तुम नहीं दबा सकते? बच्चे भी तो तुम्हारे हैं ना। वो मुस्कुराई। मैंने कभी किसी के पैर नहीं दबाए थे, सिवाय अपनी मां के। फिर भी मैं उसके पांव दबाने लगा। कुछ देर बाद वो सो गई। मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए, सेठ, उसने कहा। ये बच्चे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लेना। मैंने कहा, ये बच्चे बहुत अनमोल हैं, चमेली। ये पैसे मैं अपनी खुशी से दूंगा। तुम अपना घर खरीद लेना, फिर तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। काश हर मर्द तेरे जैसा हो जाए, सेठ, तो शायद हम जैसी लड़कियों की जिंदगी आसान हो जाए। वो बोली, मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूं। ये तू मेरे दिल से पूछ, सेठ, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें पता है मैं जानती नहीं थी मोहब्बत क्या होती है, लेकिन तुमने मुझे इस जज्बे का एहसास दिलाया है। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। फिर कहने लगी, बच्चे होने के बाद मुझे तलाक दे देना, सेठ, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरे दिल को झटका लगा। मैंने कहा, जाने की बातें मत करो, मैं आराधना को समझा लूंगा। नहीं, सेठ, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारी बीवी ने बहुत कुछ सहा है, वो सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी आंखें नम थी। वो बातें करते करते सो चुकी थी। मैं नहीं सो पाया। मैं कुछ देर तक उसका चेहरा देखता रहा। मेरा दिल अब बदल चुका था। मैं आराधना के बारे में सोचने लगा, जिसने सालों साल मेरी मां की बातें सही थी। मैं अपने कमरे में आया। वो जाग रही थी। सोए नहीं आप? मैंने कहा, तुम भी तो नहीं सोई। वो बच्चों की खरीदारी के बारे में बात करने लगी। मैं चमेली के बारे में सोच रहा था। क्या उसे उसी गंदी दलदल में धकेल दूं? आराधना कहने लगी, मुझे इसी बात का डर था। विजय, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। मैंने कहा, लेकिन खुद को एक बार उसकी जगह पर रख के सोचो। बजाय समझने के वो रोने लगी। विजय, कब तक मुझसे इम्तिहान लेते रहोगे? मैं ये इम्तिहान नहीं दे सकती। मैं नहीं डाल रहा तुम्हें किसी इम्तिहान में। प्लीज, रोना बंद करो। आप उसके कमरे में मत जाया करें। ठीक है, नहीं जाऊंगा। वक्त आगे बढ़ा। चमेली ऑपरेशन थिएटर में थी। मैं और आराधना बाहर परेशान खड़े थे, जब नर्स ने 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी गोद में डाल दिए, एक बेटा और एक बेटी। मैंने पूछा, मेरी बीवी तो ठीक है ना? हाँ, हाँ, वो ठीक है। 3 दिन उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। घर आने के बाद दोनों बच्चे आराधना के पास ही थे। मैंने चमेली से कहा कि मैं आराधना को छोड़कर कुछ दिनों में लौट आऊंगा। विजय, मुझे आजाद करके जाना। मैं आकर बात करूंगा तुमसे। नहीं, मुझे अभी फैसला चाहिए। मुझे बटा हुआ इंसान नहीं चाहिए। उसने अपनी ख्वाहिश बताई कि वह अपने गांव में घर खरीदेगी और सिलाई सेंटर बनाएगी, ताकि और कोई चमेली ना बने। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर पलटकर उसे नहीं देखा, लेकिन वो याद जरूर आती थी। बेटे के गाल पर वैसा ही डिंपल पड़ता था और बेटी उसी की तरह खूबसूरत थी। 5 साल बाद
जब मैं बच्चों के साथ मनाली गया तो मेरी नजर एक हंसती मुस्कुराती लड़की पर पड़ी। वो चमेली थी। उसके साथ एक शख्स भी था और एक बच्चा भी। आराधना ने कहा, विजय, चलो उसे मिलकर आते हैं। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं रुका। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे देखे और अतीत को याद करे। उसका वक्त अच्छा गुजर रहा था। आराधना वापस आ गई। चमेली बहुत खुश है। उसने शादी कर ली है। उसका एक बेटा भी है। वो कह रही थी, विजय को मेरा सलाम कहना। उसी की वजह से चमेली आज इश्क की जिंदगी जी रही है। मैंने भी इन 5 सालों में ऐसे सेंटर बना लिए थे जहां मजबूर औरतों को इश्क की जिंदगी मिलती थी। आपका इस कहानी पर क्या राय है?